बेसिकली इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, यूज़र हमें एक एंगल देगा जो कि होगा डिग्रीज़ में, जैसे 180 डिग्री, 270 डिग्री, मतलब कुछ भी डिग्रीज़ में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बताने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, कोस, साइन, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमें यूज़र ने 180 डिग्री दिया, ठीक है। तो जब भी हमें साइन कोस टेन निकालना होता है ना, तो पहले हम ना जो एंगल होता है डिग्रीज में उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है, जो भी हमें एंगल दिया हुआ है डिग्रीज में, तो यहाँ पे लिखेंगे वो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको पाई से, मतलब 3.14 समथिंग जो आगे आता है, ठीक है। तो हम उसे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय करते हैं 180, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, जो भी एंगल है ए मल्टीप्लाई विद पाई एंड डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। ये तो हमारा फॉर्मूला बना, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 180 से 180 कट जाएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.14। तो जो हमारा एंगल था 180 डिग्री वो हमारा कन्वर्ट हो गया रेडियन में 3.14, ठीक है। अब हमें निकालना था साइन कोस 10, ठीक है। तो इसके लिए एक हेडर फाइल होती है मैथ, तो सी में एक हेडर फाइल होती है मैथ, क्या करेंगे उसको इंक्लूड करेंगे ऊपर और एक लगाएंगे कि साइन ऑफ जो भी एंगल आया, जैसे 3.14 ये रेडियन में आया, तो हमें रेडियन वाला पास करना होता है यहाँ पे, तो हमने रेडियन वाला यहाँ पे पास कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा, हम उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेडर फाइल लगाएंगे #include stdio.h। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, मैंने बताया कि जो साइन कॉस टेन ये होते हैं एक हेडर फाइल math.h में, ठीक है, #include math.h। उसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेसिमल, तो डेसिमल को डील करने के लिए हम कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट वेरिएबल, ठीक है। तो फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट ऑफ डिग्री में जो एंगल आएगा और रेडियन में जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों के लिए हमने वेरिएबल ले लिए। यूज़र से कौन सा लेना है, यूज़र से लेना है हमें डिग्री में, ठीक है। तो प्रिंट एफ एंटर द, क्या कहेंगे यूज़र को, एंटर द एंगल इन डिग्री, ठीक है। तो डिग्री में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंगल, तो हम क्या करेंगे स्कैन एफ कर लेंगे यूज़र से लेने के लिए, और हमने यहाँ पे लिया है फ्लोट वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा एफ, ठीक है। लेना किस में है, डिग्री में लेना है, तो यहाँ लिखेंगे डिग्री, ठीक है। हमारे पास यूज़र से यहाँ पे डिग्री में एंगल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन इज इक्वल्स टू जो भी एंगल डिग्री में आया, यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी एंगल डिग्री में आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद 3.14, ठीक है। इतना करने के बाद डिवाइडेड बाय किससे करना है, डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 180, ये अब हमारा आ गया रेडियन में एंगल, हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। अब हमें बस क्या करना है, साइन कॉस 10 निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ और फिर साइन वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ले लेते हैं परसेंटाइल एफ और यहाँ ले लेते हैं SIN, और यहाँ पे पास क्या करना है, मैंने यहाँ पे बताया कि पास करना है यहाँ पे रेडियन वाली वैल्यू, ठीक है। तो रेडियन वाली वैल्यू पास कर दी, तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया साइन के लिए सब। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस के लिए भी ऐसे ही ले लेंगे, यहाँ पे कॉस लगा देंगे, एक ले लेंगे 10 के लिए, एक ले लिया हमने 10 के लिए, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि अगर हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक क्या होता है, तो अगर हमें कॉसेक निकालना होता है, ये 10th 12th में हमने पढ़ा था, तो अगर हमें कॉसेक निकालना हो वो होता है 1/sin, और यहाँ पे एंगल पास होता है उसमें, ठीक है। तो कॉसेक कैसे निकलेगा, यहाँ पे कॉसेक के लिए लिख लेते हैं और यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, कॉस के लिए है ये 10 के लिए, ठीक है। अब हम लेंगे कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के लिए लिया 1 डिवाइडेड बाय कर देंगे साइन को, ठीक है। अब किसके लिए चाहिए हमें,
कॉसेक सेक ले लेते हैं। तो सेक के लिए क्या होगा, 1/cos होता है। अगर हमें सेक निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 1/cos कर देते हैं। ठीक है, तो 1/cos ले लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे 1 डिवाइडेड बाय, और इसकी जगह यहाँ कर देंगे cos। अब हमने ले लिया साइन, cos, tan, cosec, sec। अब हमें चाहिए cot। तो cot के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले क्या करा हमने, जो साइन था निकाल लिया, cos निकाल लिया, tan निकाल लिया। अब इनको उल्टा करना है तीनों को, तो हमारा cosec, sec, cot भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया एंटर द एंगल इन डिग्री। अगर हम 180 डालें तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। /n लगा लेते हैं सब में एक बार, जिससे ये अलग अलग दिख जाए। /n एंड इसको दोबारा रन कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, और अब दोबारा रन कर लेते हैं। तो इसने कहा एंटर द एंगल इन डिग्री। ओके, तो हमने अगर डाला 180 डिग्री तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। और कोई वैल्यू के लिए भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार और क्लियर कर लेते हैं इसको, और कोई वैल्यू डालते हैं, इसको दोबारा रन करके मान लेते हैं हमने डाला 20। एंटर किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई साइन, cos, tan, cosec, sec और cot की, सब की वैल्यूज़ आ गई। तो बस हमें इसमें यही करना था।